हेलो। आज हम जो चैप्टर डिस्कस करेंगे उसका नाम है द एलिंग प्लैनेट, द ग्रीन मूवमेंट्स रोल। ये लिखा है नैनी पैल्खीवाला ने। सबसे पहले हम ये देखते हैं एलिंग मतलब क्या। तो एलिंग मतलब खराब, नॉट गुड कंडीशन, मतलब खराब हालत में। तो प्लैनेट कैसा है? खराब है। और उसके बाद में ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से, ग्रीन मूवमेंट की वजह से कैसे चेंज आए। ये स्टोरी नहीं है कि कोई फिक्सन हो, ये रियलिटी बेस है जो आज से 25 साल पहले मतलब 1994 में पब्लिश हुआ था। एक आर्टिकल है। तो जो फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं, वो सब एक्चुअल हैं, लेकिन उस समय की हैं। तो अब कितनी चेंजेस हुई हैं वो। दूसरी चीज़ ये कि चैप्टर के द्वारा हम समझेंगे कि कैसे प्लैनेट को बचाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा स्टेप्स लेने पड़ेंगे, नहीं तो ये प्लैनेट बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएगा। शुरू करते हैं। ये जो न्यूज़पेपर आर्टिकल है इंडियन एक्सप्रेस में 24 नवंबर 1994 को पब्लिश हुआ था। और इस आर्टिकल में जो राइटर है उन्होंने अर्थ की हेल्थ के बारे में बात की है, जो लगातार खराब होती जा रही है। हमारा प्लैनेट अब रहने के लिए प्लीजेंट प्लेस नहीं रहा है, खुशनुमा प्लेस नहीं रहा है। हमें अब फॉरेस्ट्स, ग्रासलैंड्स, क्रॉपलैंड्स, फिशरीज, इन सभी को प्रिजर्व और प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। आर्टिकल में हमें यह भी आर्टिकल जो है हमें ये सजेस्ट करता है कि हमें पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ने से रोकनी चाहिए और गरीबी भी रोकनी चाहिए। ग्रीन मूवमेंट जो 1972 में स्टार्ट हुई थी, एक होप दी इसने कि प्लैनेट के जो सर्वाइवल के साथ साथ में ह्यूमन रेस के सर्वाइवल के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम थोड़ा सा इसके बारे में सोचें। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रीन मूवमेंट की, जो बहुत इम्पोर्टेंट मूवमेंट थी, जिसने एंटायर ह्यूमन रेस की जो इमेजिनेशन है को कैप्टिवेट किया, मतलब अट्रैक्ट किया। उस समय वर्ल्ड की फर्स्ट नेशन वाइड जो ग्रीन पार्टी थी न्यूजीलैंड में एस्टैब्लिश हुई। तब से इस मूवमेंट को बहुत सक्सेस मिली। ह्यूमन बीइंग्स के परसेप्शन में एकदम रिवॉल्यूशनरी चेंज देखने को मिला और वर्ल्ड में होलिस्टिक और इकोलॉजिकल व्यू देखने को मिला। मतलब रिचुअल्स के साथ कि हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए, वो भी है, साथ साथ में उसके फ़ायदे क्या हैं वो भी ये सब बताएंगे। हम देखेंगे कि कोपरनिकस ने जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप की थी उस समय, तो वो लोगों का झुकाव देखने को मिला। कोपरनिकस ने 16th सेंचुरी में कहा था कि अर्थ और जो अदर प्लैनेट हैं वो सन के चारों ओर घूमते हैं। पहली बार वर्ल्ड वाइड रियलाइजेशन है कि अर्थ जो है स्वयं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इस चीज़ को माना। और उसकी जो खुद की मेटाबॉलिक नीड्स हैं और फंडामेंटल प्रोसेस है, जिनको क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट और प्रिजर्व करने की ज़रूरत है। अर्थ अब कैसी हो गई है? एक पेशेंट की जैसी। क्यों? क्योंकि इसकी हेल्थ कंटिन्यूसली डिक्लाइन हो रही है और ह्यूमंस को उनके एथिकल ऑब्लिगेशंस जो हैं अब रियलाइज होने भी चाहिए। क्यों? क्योंकि प्लैनेट को प्रोटेक्ट करने की और प्रिजर्व करने की ज़रूरत है। तो ग्रीन मूवमेंट का था। फिर एक कंसेप्ट आया सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो वर्ल्ड कमीशन जो है ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट ने 1987 में पॉपुलराइज किया, फेमस किया था। ये बात करता है प्रेजेंट टाइम में डेवलपमेंट की, लेकिन फ्यूचर जनरेशन की नीड्स के साथ में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ किए बिना। मतलब आप प्रोग्रेस करिए लेकिन अंधाधुंध रिसोर्सेस ख़त्म ना करें, क्योंकि फ्यूचर जनरेशन्स की जो नीड्स हैं उनको भी हमें ध्यान में रखना है। हमारी जो प्रेजेंट की नीड्स को फॉलो करिए डेवलपमेंट के साथ, लेकिन ध्यान होना चाहिए कि फ्यूचर जनरेशन की नीड्स के बारे में भी हमें वो बचानी है। ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उसके बाद आते हैं मैन एंड अदर लिविंग स्पीसीज। मैन को इस प्लैनेट का सबसे खतरनाक, द मोस्ट डेंजरस बीइंग माना जाता है। और ये हम देखेंगे कि जाम्बिया के एक लुकासा जगह में एक जू है, उसमें एक केज है और वहाँ एक नोटिस लिखा हुआ है, द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल। और अजीब बात क्या है, उस केज के अंदर कोई भी एनिमल नहीं है। हाँ, वहाँ एक मिरर है जिसमें जो हमें हमारा जो है रिफ्लेक्शन दिखाता है।
अलग अलग कंट्रीज में भी बहुत सी एजेंसीज ने कि कंटिन्यूस और सस्टेन्ड एफर्ट्स से ह्यूमन बीइंग्स को अब ये रियलाइज तो हुआ कि उन्हें अर्थ पे डोमिनेट नहीं करना है, इसकी रिस्पेक्ट करनी है एज ए पार्टनर, राइट। और इसलिए मैन जो है अब अदर लिविंग स्पीसीज के साथ इस प्लैनेट पर हार्मनी के साथ जीना सीखे, वो जरूरी है। मैन का एग्जिस्टेंस है अब वो डोमिनेशन से क्या हो रहा है, पार्टनरशिप की ओर जाए, ये शिफ्ट हो रहा है, ये अच्छी चीज है। अर्थ पर लगभग 1.4 मिलियन लिविंग स्पीसीज हैं और जो बायोलॉजिस्ट ऐसा मानते हैं कि 3 मिलियन से 100 मिलियन अदर लिविंग स्पीसीज हैं जिनको अभी तक अननोन है, और काफ़ी सारे आ भी गए नोन में। अब मैंने कहा ना जी, ये तो 1994 में रियल इंसिडेंट और एनवायरनमेंट को ध्यान में रख के लिखी गई चीज़ आर्टिकल है। अब आते हैं अर्थ की जो सिस्टम है, तो ब्रंट कमीशन जो है वन ऑफ द फर्स्ट इंटरनेशनल कमीशन था, इसने इकोलॉजी और एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस को डील किया। मिस्टर L.K. झा जो एक इंडियन थे, वो भी इस कमीशन के मेंबर थे और फर्स्ट ब्रंट रिपोर्ट में क्वेश्चन खड़े किए कि क्या हम हमारे बाद आने वाली जो जनरेशन है उसको हम एक स्कोर्च्ड मतलब झुलसी हुई, गर्मी की या सिक एनवायरनमेंट देने वाले हैं, ये रिपोर्ट रखी गई थी। मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन ने अपनी बुक जो द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट में अर्थ के 4 मेजर बायोलॉजिकल सिस्टम, फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स और क्रॉपलैंड्स को पॉइंट आउट किया है कि ये चारों ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम के फाउंडेशन हैं और हमें फूड प्रोवाइड करने के अलावा ये लगभग सभी चीज़ों में रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं इंडस्ट्रीज के लिए, एक्सेप्ट मिनरल और पेट्रोलियम डिराइव्ड सिंथेटिक्स। सो ह्यूमन बीइंग की कंटिन्यूस डिमांड इंक्रीज होती ही गई, जिससे इस सिस्टम की प्रोडक्टिविटी भी हैम्पर मतलब नुकसान पहुंची है। एक्सेसिव डिमांड की वजह से क्या हुआ, रिसोर्स न केवल कम हुए बल्कि उनकी हालत वर्स होती चली गई, जिसकी वजह से फिशरीज में ब्रेकडाउन हुआ, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ, फॉरेस्ट डिसअपियर हुए, क्रॉपलैंड्स की कंडीशन वर्स हो गई और ग्रासलैंड्स जो हैं वो बैरन लैंड्स में बदल गए। इस वर्ल्ड की बात करें तो हम लोग प्रोटीन कॉन्शियस, प्रोटीन हंग्री वर्ल्ड हैं और इस वजह से क्या हुआ, हमने ओवर फिशिंग, ये एकदम कॉमन बात हो गई। इस वजह से फिशरीज को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। पुअर कंडीशन में क्या है, कुकिंग के फ्यूल में लकड़ी का, वुड का इस्तेमाल होता है, जिस वजह से लोकल फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो गए। सो ये जो है देखने को बहुत मिलता है। एंशियंट इनहेरिटेंस ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, अब हर साल मतलब 40 से 50 मिलियन एकड़ कम होते जा रहे हैं, एक डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। और दूसरी चीज़ जो डंग है, डंग का यूज़ कंबस्टन में मतलब आग जलाने में उसमें होने की वजह से सोइल को जो है इम्पॉर्टेंट नेचुरल फर्टिलाइज़र नहीं मिल पाता है जो डंग है। तो वर्ल्ड बैंक ने भी एस्टिमेट दिया कि फॉरेस्ट इम्प्लांटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो क्या होगा, डिफॉरेस्टेशन। फ्यूल वुड की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है और बताया कि 2000 सन इसमें मतलब अब तो वी आर इन 2020 पर 2000 में ऐसा कहा कि जो वुड की डिमांड है, फ्यूल्ड वुड, वो ज़्यादा है, इसलिए हमें अगर फॉरेस्ट इम्प्लांटिंग करनी है तो बहुत बड़े लेवल पे करनी होगी। वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट जेम्स पैथ ने एक खतरनाक खुलासा, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक किया कि हम 1 एकड़ एंड हाफ ए सेकेंड फॉरेस्ट लूज करते जा रहे हैं। सोचिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 48A के अनुसार ये बताया गया है कि ये ड्यूटी है हर स्टेट की कि जो ड्यूटी है कि एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करने के लिए एफर्ट करें, देश हर स्टेट के फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ को सेफगार्ड करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में जो लॉज हैं उनकी ना तो रिस्पेक्ट है और ना ही उनका पालन होता है, वो हम देख सकते हैं। और लास्ट 4 डिकेड में इंडिया के फॉरेस्ट डिजास्टर्स लेवल तक पहुंच गए। इंडिया में हर साल 3.7 मिलियन जो एकर्स फॉरेस्ट हैं लूज हो रहे हैं और बहुत से एरियाज जो हैं फॉरेस्ट लैंड के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन वो जगह ट्री लेस हैं, ट्री है ही नहीं।
इसकी वजह क्या है? तो वर्ल्ड की बढ़ती हुई आबादी भी ह्यूमन सोसाइटी के फ्यूचर को बिगाड़ रही है, डिस्टॉर्ट कर रही है। 1800 में वर्ल्ड पॉपुलेशन 1 मिलियन थी, 1900 में 1 मिलियन और बढ़ गई और 20th सेंचुरी में 3.7 बिलियन ऐड हुई। अब क्या है, उस समय 1994 के हिसाब से हर 4 दिन में वर्ल्ड की पॉपुलेशन 1 मिलियन बढ़ रही है। जब इनकम बढ़ती है, एजुकेशन बढ़ता है, हेल्थ इंप्रूव होती है, तो ही फर्टिलिटी कम होती है। जो पॉपुलेशन मतलब डेवलपमेंट ही बेस्ट मेथड है पॉपुलेशन को लिमिट में करने के लिए। लेकिन अगर इस स्पीड से पॉपुलेशन बढ़ती रही तो डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं हो सकता है। 1994 में इंडिया की पॉपुलेशन 920 मिलियन होने का एस्टीमेट था। अफ्रीका और साउथ अफ्रीका की टोटल आबादी से भी ज़्यादा आबादी तो इंडिया की है। ज़्यादा बच्चों का मतलब ज़्यादा वर्कर हैं ऐसा नहीं होता है। ज़्यादा बच्चे होने मतलब ज़्यादा लोग बिना काम के होना है। इसका एक ही सॉल्यूशन है, वो है फैमिली प्लानिंग। पॉपुलेशन और पॉवर्टी दोनों एक साथ डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, इसीलिए पॉपुलेशन कंट्रोल करना ही हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। और जो टाइम है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी का। स्लोली और स्टेडीली जो है लोग ये समझ भी रहे हैं कॉन्सेप्ट को कि पूरे वर्ल्ड कि जो पूरा वर्ल्ड है वो जुड़ा हुआ है, हम सेपरेट होके नहीं काम कर सकते। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए भी मतलब हर एक पर्सन को अपना रोल परफॉर्म करना होगा, चाहे इंडस्ट्री का हो या कुछ भी। मार्गारेट थैचर जो प्राइम मिनिस्टर रही वो और लेस्टर ब्राउन ने सजेस्ट भी किया है कि अर्थ जो है वो हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, हमें ये समझना होगा। ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के पास आउट होती है, जाती है, मिलती है। इसलिए हर जनरेशन की जिम्मेदारी है कि इसका ध्यान रखें और इसके इस रिसोर्स को बहुत अच्छे से और सही से यूज़ करें। और ये चैप्टर ख़त्म होता है मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन की ब्यूटीफुल लाइन्स में, जो कहते हैं वी हैव नॉट हेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम आवर फोर फादर्स, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन। मतलब ये अर्थ हमें हमारे फोर फादर्स से नहीं मिली है, हमने हमारे फ्यूचर जनरेशन से, बच्चों से बोरो की है। और बोरो की हुई चीज़ को हमें कभी भी बिगाड़ना नहीं चाहिए। जनरली हम नहीं बिगाड़ते हैं। इस चीज़ को ध्यान रख के अपनी अर्थ को प्रोटेक्ट करना चाहिए, प्लैनेट को बेटर बनाना चाहिए। ये बात जो है हमारे लेखक इस एलिंग प्लैनेट के नैनी पैल्खीवाला ने की है। आई होप आपको ये जो चैप्टर है वो समझ में आया होगा और प्लैनेट के, अर्थ के इम्पोर्टेंस के बारे में भी समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।